तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपको याद होगा तो हम लोग पीछे की क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और वहाँ पर हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को सीख रहे थे। और उस बेसिक कंसेप्ट में हमने सीखा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो फर्टिलाइजेशन होते हैं वो कई तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं। कुछ होते हैं जहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं, कुछ होते हैं जहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का सेंस क्या था कि जो स्पर्म और ओवम जो होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी मिलते हैं। मतलब कि मेल और फीमेल की जो स्पर्म और ओवम होते हैं वो बॉडी से बाहर एग्जिस्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद फिर क्या करते हैं, वो नए बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिज्म जैसे आपको बोनीफिश हो गया, फ्रॉग हो गया, ठीक है, इन मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं वह क्या होते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेसेस में पाई जाती है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। जिस तरह से अगर आप रेप्टाइल को देख लो, बर्ड्स देखो, मैमल देखो, ठीक है, प्लांट में आप मेजॉरिटी प्लांट में ब्रायोफाइटा हो गया, ट्राइडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, इन सारे प्लांट के अंदर जो होती है वह इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दो टर्म हमने सीखा था। एक था, मतलब सबसे पहला जो शब्द था वह फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो था वह दो तरह के था। एक था आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा जो था वह आपका था इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दो तरह की फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल गैमीट, ठीक है, और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं ये दोनों के दोनों आउटसाइड द बॉडी होते हैं। आउटसाइड द बॉडी मतलब इनके इंटरनल बॉडी से ये बाहर निकलते हैं। जैसे में वाटर में खास करके कहाँ पे मैक्सिमम जो होता है वो वाटर में ऐसा ऑर्गेनिज्म की फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, वाटर में ये आते हैं और वाटर में क्या होगा कि इनके जो स्पर्म होंगे और इनके जो ओवम होंगे ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि ये मेल गैमीट और ये क्या, या फीमेल गैमीट दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, और जाइगोट बनाने के बाद से क्या करते हैं, तब इनके अंदर सेल का डेवलपमेंट होता है, ब्लास्टुला बनता है, मेरुला बनता है और इनकी बॉडी की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जिसके जैसे में आपका बेस्ट एग्जांपल जो है वो फ्रॉग को ले लो। फ्रॉग में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये नीट का क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि जब ये बॉडी जब फॉर्मेशन होने लगता है, जब ये बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है कि ये जो कि बॉडी से बाहर होते हैं। ऐसा तो होता है नहीं है कि मेल और फीमेल जो है वो अपना, जो फीमेल है अपना अंडे का बाहर मैंने ओवम का बाहर निकाल दिया और वहां से फर्टिलाइजेशन शुरू हुआ तो फिर से दोबारा बॉडी के अंदर एंट्री कर गया। ऐसा नहीं होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सबसे बड़ा चीज यही होता है कि इसमें ये बॉडी से बाहर ही ये टैडपोल का फॉर्मेशन करते हैं। फ्रॉग में क्या होता है, टैडपोल या लार्वा जो बनता है वो बॉडी से बाहर ही डेवलप होता रहता है। ठीक है, और जब बॉडी से बाहर डेवलप होता है तो ऐसी स्थिति में कोई अदर जो प्रीडेटर होता है, क्या होता है, जो अलग प्रीडेटर है, शिकारी होता है, इस टैडपोल को क्या होता है, खा जाता है, लार्वा को खा जाता है। ठीक है, और ये एक तरह से बायोलॉजी के लिए अच्छा भी है क्योंकि इतने सारे स्पर्म, इतने सारे ओवम बाहर निकलते हैं वाटर में, और वो क्या करते हैं कि जब वाटर में निकलते हैं और वाटर में निकलने के बाद जब वो टैडपोल बनाते हैं तो करोड़ों की संख्या में टैडपोल बनाते हैं। अगर ये प्रेडेटर इस करोड़ों की संख्या के खत्म ना करे तो एक साल क्या, एक महीने में पूरे तालाब में केवल मेढक ही मेढक दिखाई देने लगेंगे।
इसीलिए ये अच्छा भी होता है, लेकिन डिसएडवांटेज की अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, तो डिसएडवांटेज यही होता है कि जो उसके टैडपोल होते हैं या लार्वा होते हैं या जो बॉडी डेवलपमेंट अप टू एडल्टहुड, जब तक वो एडल्ट में कंडीशन में ना आ जाए उससे पहले तक ये क्या करते हैं, ये अनसेफ होते हैं और कोई भी प्रेडेटर इनको निगल जाता है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद जब बात आती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन का, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आप याद रखिएगा एग्जांपल में फ्रॉग हो गया और बोनी फिश हो गया। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में दो ही एग्जांपल दिया गया है, फ्रॉग और बोनी फिश, दो तरह के ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल हमारे बुक में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मेल गैमेट होते हैं और जो फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं। अब आप एक क्वेश्चन करोगे कि सर ये सिंबल कैसे याद रखेंगे मेल और फीमेल का, तो एक काम करना, कभी भी आप देखोगे जब शादी विवाह होता है, आप तो शादी तो देखे होंगे, बड़े हो गए हो, क्लास 12th में हो, शादी विवाह तो जरूर देखे होंगे, कई लोग शादी कर भी लिए होंगे, कई लोग सपने देख भी रहे होंगे, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के शादी के चक्कर में लगे भी होंगे कि हाँ बड़े बड़े वादे हो भी रहे होंगे रात में सोते समय कि हाँ अब ये कर लेंगे वो कर लेंगे। उससे पहले अच्छी वादा है, अच्छा बात है वादा करना, ठीक है, पर वादा करके भूल ना जाना। और ये आजकल देख रहे हो ना कि जाने मेरे जाने मन बचपन का प्यार, तो बचपन का प्यार को बाद में किताब की प्यार को अपना लो, फायदे में रहोगे। ठीक ना, तो बचपन के प्यार के चक्कर में पड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। तो कहा जाता है ना कि आपको याद करने का एक सिंपल तरीका हम बताते हैं कि कैसे मेल और फीमेल को आप याद करोगे। तो देखो कि जब शादी होती है तो शादी के दौरान जो होता है मेल का जो राइट हैंड होता है और फीमेल का लेफ्ट हैंड में रखा जाता है। ठीक है, जब जोड़ी बनाते हैं तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को आपस में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को आपस में मिलाते हैं तो उस स्थिति में फीमेल का हैंड जो होता है वो नीचे होता है और मेल का हैंड जो होता है ऊपर होता है। ठीक है, तो मेल का हैंड ऊपर होता है और फीमेल का हैंड नीचे होता है। ये बात आप पहले भी देखे होंगे, शादी विवाह के कार्डों पर भी देखे होंगे। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में इस तरह से हाथ उनको दी जाती है, वही सिंबल को आप यहाँ यूज कर लो। ठीक है, तो अगर डंडी ऊपर की तरफ है मतलब कि हाथ ऊपर की तरफ है तो वो मेल होगा, और नीचे जो होगा यानी फीमेल का हाथ नीचे होता है तो वो क्या होगी, फीमेल होगी। तो इस सिंबल को, ये सिंबल यही नहीं, ये सिंबल पूरे बायोलॉजी में उपयोग होगा, जेनेटिक्स पढ़ाए वहाँ पर भी, जनरल फर्टिलाइजेशन पढ़ाए वहाँ पर भी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाए वहाँ पर भी, हर जगह ये सिंबल यूज होगा। ठीक है, तो अगर फीमेल गैमेट और मेल गैमेट यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं, ठीक है, तो इसमें तरह के क्या होता है कि कई तरह के इसमें स्पर्म और ओवम होते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है कि अगर स्पर्म और ओवम की साइज जो होती है, ठीक है, दोनों अगर एक जैसा, स्पर्म और ओवम की साइज क्या हो, एक जैसा हो, ठीक है, मतलब कि साइज दोनों की बराबर हो और दोनों के दोनों जो होते हैं वो मोटाई हो। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोगैमस, मतलब कि दोनों की जो गैमेट है वो एक जैसे हैं और मोटाई होते हैं। ठीक है, तो ये तरह के जो गैमेट होते हैं उनमें आइसोगैमस कहा जाता है। खास करके फीस जो होते हैं, फीस में इस तरह के गैमेट पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब एनाइसोगैमस होते हैं, जन आप हम लोग की जो मेल और फीमेल गैमेट होती है ये तो फीस में खास करके होता है, या अगर आप मेल की बात करोगे, मेल में क्या होता है कि इनका ओवम की साइज जो होती है यानी कि ओवम जो होता है वो राउंड शेप में होता है और स्पर्म जो होता है वह एक कैपिकल हेक्सागोनल शेप में पाया जाता है। ठीक है, इसमें फीमेल जो होती है वह, फीमेल का जो ओवम होता है वह नन मोटाइल होता है। कैसा होता है, नन मोटाइल होता है। नन मोटाइल मतलब इस चलने फिरने की इसकी क्षमता नहीं होती है, ये सिर्फ ओवरी से रिलीज होती है। रिलीज होने के बाद एक फ्लूइड के माध्यम से, चूंकि जो स्थमस के अंदर जैसे ही अंडा निकलता है फिम्बरी यहाँ पर पकड़ी रहती है, फिम्बरी उसको कब्जा करती है, कब्जा करके उसको लेकर आती है स्थमस के पास। ठीक है, जो एम्पुला का रीजन होता है स्थमस के पास लेकर आती है, वहां पर इंतजार करती है किसका, स्पर्म का। अगर स्पर्म अगर गलती से वहां पहुंच गया तब ये फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म के पास टेल होता है, ये मोटाइल होता है। स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल होता है। ठीक है,
इसके अंदर टेल होता है, ये मूवमेंट करते करते पहले कहाँ जाता है, वेजाइना, पहले वेजाइना से जाता है सर्विक्स में, सर्विक्स से कहाँ जाता है, क्योंकि सर्विक्स में ही एक्सक्रीशन होता है, वेजाइना के थ्रू केवल पेनिस जाता है, एक्सक्रीशन कहाँ होती है, सर्विक्स में। सर्विक्स के ऊपर जो होता है यूटेरस होता है, यूटेरस के जड़ा हुआ पार्ट जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब होता है, और उससे वो क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब का पहला हिस्सा जो होता है उससे हम लोग कहते हैं एम्पुला, दूसरा हिस्सा जो होता है उससे हम लोग अस्थमस, और वही हिस्से में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है, अंडा वहां पर वेट करता रहता है। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां पर इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे वहां पर एग पहुंचता है, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, सब चीजें हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पर्म होते हैं और ओवम होते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल एज, अब ये जो दोनों मिलते हैं ये कहाँ मिलते हैं, बॉडी के अंदर, यानी ये फीमेल बॉडी के अंदर मेल बॉडी का स्पर्म या ओवम जाता है। ठीक है, ओवम नहीं जाता है, स्पर्म जाता है। ठीक है, तो मेल गैमेट अपना फीमेल गैमेट के अंदर एजिकुलेट करते हैं, और उसके बाद जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो फर्टिलाइजेशन होती है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो दो चीजें सीख गए हम लोग, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा चीज क्या मिल गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपको एग्जाम्पल याद रखिएगा, कहां से एग्जाम्पल शुरू करना है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला एग्जाम्पल होता है रेप्टाइल। रेप्टाइल जानते हो ना, जो रेंग के चलने वाले होते हैं, सरीसृप इसको कहा जाता है। ठीक है, रेप्टाइल के बाद जो आता है उसको लोग कहते हैं बर्ड्स, BIRDS। ठीक है, बर्ड्स मतलब हो गई पक्षियां। ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए। ठीक है, इसके बाद जो आते हैं मैमल्स, मैमल्स में जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, सारे के अंदर जो होते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। अभी आपको हम बताएंगे कि इसमें भी कुछ तरह के अलग है, जैसे मान लो रोटिपस हो गया, प्लेटिपस, नॉट रोटिपस, प्लेटिपस, वो क्या करता है, अंडा देता है, तो अलग कहानी हो गया। यंग ओन अपने बच्चे को पैदा करना अलग चीज है, अभी सिर्फ फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रेप्टाइल हो गया, मैमल हो गया, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट का मतलब क्या हो गया कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स मतलब कि अधिकतर प्लांट्स, जैसे में ब्रायोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये जितने भी प्लांट होते हैं ये सारे के अंदर कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे कि मेजॉरिटी रेप्टाइल में मैमल हो गया, रेप्टाइल हो गया, मेजॉरिटी प्लांट्स हैं, तो ये जितने भी, ये बर्ड्स है, बर्ड्स नहीं, BIRDS। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होता है। ठीक है, अब जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो, जाइगोट जब फॉर्मेशन हो जाता है तो वहां से प्रोसेस शुरू होती है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो जो होता है उसको लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन शुरू होता है, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन में क्या होता है अब उसको समझते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो एम्ब्रायोजेनेसिस। आज ये चैप्टर जो है आपका पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब हम इसके बाद जो होगा वो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जहाँ पर जिसका नाम होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो अब इसके बाद जब हम लोग फॉर्मेशन करने जा रहे हैं वह है एम्ब्रायोजेनेसिस, मतलब कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। अब देखो, एम्ब्रायो फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपको पता है कि जो मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होता है ये आपस में मिलकर जाइगोट बनाता है, और जाइगोट जैसे ही मिलता है और वहां पे क्या होता है, इनकी सेल डिवीजन होती है। अब देखो, यहां पर भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां एक क्वेश्चन आ गया
कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल दोनों मिलकर एक गैमेट बनाना, यानी कि यहां पे होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? दो सेल मिलकर एक सेल बनाना कहलाता है मियोसिस। लेकिन अगर जो ये जाइगोट बना, अब ये जब डिवीजन होता है तो डिवीजन होने के बाद एक सेल से दो सेल बनता है, दो से चार बनता है, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32 और 32 से 64, 64 से 128। ठीक है, ये जो सेल लेवल होता है ये डिवाइड होता है, और जब ये डिवाइड होता है तभी आगे चलकर बॉडी के डिफरेंट 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 शेप्स में बदलता है। ठीक है, तो ये जो डिवीजन अब शुरू होता है, तो यहां पे जब सेल डिवीजन शुरू होता है, अब जाइगोट का जो डिवीजन होता है, ध्यान रहे गैमेट जो है वो मियोसिस करके जाइगोट बनाता है, लेकिन जब जाइगोट का सेल डिवीजन होता है तो यहां पर होता है माइटोसिस। तो ये क्वेश्चन रहा है नीट का। ठीक है, कि नीट ने क्वेश्चन पूछा है कि जाइगोट की डिवीजन कौन सी डिवीजन कहलाती है, माइटोसिस, मियोसिस, ए मियोसिस, ए माइटोसिस, ठीक है, या सिन मियोसिस, सिन माइटोसिस। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो सेल डिवीजन जो होता है वो कौन सी डिवीजन होती है? माइटोसिस होती है। ठीक है, अब ये डिवीजन करने के बाद क्या करते हैं कि नए नए सेल का निर्माण करते हैं। अब यहां से जितने भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं, अब जो डिवीजन हो गया, बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब जैसे जाइगोट बनकर यहाँ पे अगर जब बॉडी न्यू बॉर्न बेबी बनता है, न्यू बॉडी जब बनता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, अब इसमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है जो अपना यंग ओन देता है, मतलब कैसा देता है? यंग ओन, मतलब कह सकते हैं कि नया बच्चा पैदा देता है, अपना क्या करता है कि जिनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वह यंग ओन्स देना, ओन्स ओ एन ओन्स देना, मतलब नए अपने जैसे बच्चे को पैदा करना। ठीक है, और एक जो होते हैं जो एग देते हैं, अंडा देते हैं। ठीक है, अब देखो दो तरह के जाइगोट बनने के बाद जब क्या कहते हैं बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, तो दो तरह के हो गए। एक हो गया जो कि अंडा देता है, और एक जो हो गया जो क्या करते हैं, अपने जैसे बच्चा पैदा करते हैं। जो अपने जैसा बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है, और जो अंडा देते हैं, तो जो अंडा देते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं, देखो दो टर्म आता है, कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि जिनके पास जाइगोट होता है और वो अपना यंग ओन देते हैं, तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं विविपोरस। वी अब आपको याद रखना होगा कि सर कैसे याद करेंगे कि विविपोरस कौन सा होता है और ओविपोरस कौन सा पेरस होता है। ओविपेरस और ओविपेरस और विविपेरस। अब देखो याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका, आप कहोगे ना कि आप याद कैसे करेंगे कि ओविपेरस कौन है और विविपेरस कौन है। देख बात तो ये पता है ना कि एक अंडा देने वाला है और एक यंग ओन देने वाला है, ये बात तो सच है। ठीक है, तो ओ फॉर क्या है, देखो ना यार, ओ जो है ये गोल सा है, और गोल का क्या होता है? अंडा होता है। तो जो अंडा देगा वो क्या होगा? ओविपेरस होगा, और जब एक बच गया तो वो विविपेरस हो गया। सिंपल सा याद करने का तरीका। ठीक है, ओविपेरस अंडा और विविपेरस यंग। वीवी से नहीं याद हो तो आप याद रखना यार, वीवी मतलब क्या, वीवी मतलब क्या, वीवी, अबे वीवी मतलब क्या, वीवी मतलब वो अगर शब्द सारा वी मतलब तो समझ में आ रहा है बी, तो वीवी मतलब बस याद कर लो बीबी। और बीबी जो होती है वो हर किसी की बीबी को अपने जैसा बच्चा पैदा, मेल तो बच्चा पैदा करता नहीं है, फीमेल, और फीमेल जो होती है वो वाइफ कहलाती है, यानी कि बीबी कहलाती है, और उनके पास क्या होता है? यंग ओन देने की टेंडेंसी होती है। तो ओविपेरस और विविपेरस, इस बात को आप दिमाग में बैठा लेना कि ओविपेरस किसे कहते हैं और विविपेरस किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो ओविपेरस होते हैं उनमें क्या होता है कि जो एग सेल होता है, एग जो होता है, आपने कभी देखा होगा, एग जो होते हैं, एग के चारों तरफ जो आउटर होती है वे कवरिंग होती है। ठीक है, आउटर क्या होती है? कवरिंग होती है, और उसके अंदर जो होते हैं वो योग का फॉर्मेशन होता है। तो आउटर कवरिंग जो होती है वो कैल्शियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है, कैल्शियम की कोटिंग होती है, और कैल्शियम की कोटिंग होने के कारण इसे हम लोग कहते हैं कैलकोरस सेल। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? कैलकोरस सेल।
ठीक है। ये जो होती है वो आउटर कवरिंग होने के कारण हम लोग करते हैं कैलकुलस, कैलकुलस नहीं कैलकेरस, CALCAREOUS, कैलकुलस सेल, ठीक है, REOUS, कैलकुलस सेल कहा जाता है, CALCAREOUS, कैलकुलस सेल कहा जाता है, ठीक है। जो क्या करते हैं कि बाहरी इन्वायरमेंट से उसको प्रोटेक्ट करता है, बाहर के, क्योंकि अंदर की क्या है कि एक फिक्स टेम्परेचर है, बाहर कैल्शियम की एक हार्ड लेयर होती है, जो कि बाहर ठंडा है, गर्मी है, क्या है, उससे उसको इंटरनल बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। अब वो क्या होगा कि जो भी जैसे रेप्टाइल हो गया, कौन सा, जैसे में आपका रेप्टाइल हो गए या आपके बर्ड्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब ओविपेरस होते हैं, अपना अंडा देते हैं। मैमल जो होते हैं वह अपना यंग ओन देते हैं, मैमल जो होते हैं वह यंग ओन देते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट याद रखना प्लेटिपस, प्लेटिपस जो होता है वह मैमल होने के बावजूद भी वो क्या देता है, अंडा देता है, ठीक है। तो प्लेटिपस जो होता है वो अंडा देता है मैमल होने के बाद। सारे मैमल कहा जाए कि सारे मैमल यंग ओन देते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि प्लेटिपस जो होता है वह अंडा देने की टेंडेंसी रखता है, और ये प्लेटिपस एग्जाम्स के कई बार के क्वेश्चंस भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन ओविपेरस में क्या होता है कि जो अपना अंडा देते हैं, यहां तक समझ में आ गया। ओविपेरस जो अंडा देते हैं, अंडा वाले जो अंडा होता है वह कैल्शियम का बना होता है, उसमें कैलकुलस शीथ कहा जाता है, कैलकुलस सेल कहा जाता है। वो क्या करता है, बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन करने का काम करता है, ठीक है। उस तरह से प्लांट में अगर आप जब देखते हो, ये तो कहानी हुआ किसका, एनिमल का। अगर हम प्लांट्स में भी देखेंगे तो प्लांट्स में भी जो होता है वह इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में दो टर्म आता है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। गाइनोसियम जो होता है वो फीमेल बॉडी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसमें दो टर्म होता है, एक होता है एंड्रोसियम और दूसरा होता है गाइनोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम, एंड्रोसियम जो होता है वह मेल बॉडी का फॉर्मेशन करता है, और गाइनोसियम जो होता है वह फीमेल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। याद कैसे करेंगे कि मेल एंड्रोसियम है कि गाइनोसियम मेल है, तो याद करने का सिंपल सा तरीका याद कर लेना, गर्लफ्रेंड, GF। याद करने का सिंपल तरीका क्या होगा, गर्लफ्रेंड यानी कि GF, G फॉर गाइनोसियम और F फॉर फीमेल। गर्लफ्रेंड जो होती है हमेशा फीमेल ही होती है, मेल गर्लफ्रेंड नहीं होती है, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड कैसी है, गाइनोसियम और F फॉर फीमेल। तो याद करने का सिंपल तरीका है, ठीक है। तो ये प्लांट में आप जब जाहिर सी बात है कि जब एंड्रोसियम हुआ तो आपका आ जाएगा प्लांट में, ठीक है। तो एंड्रोसियम जो होता है वो मेल का होता है, मेल प्लांट। याद करने का तरीका आप पढ़े हो ना, AMP साइकिल, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट साइकिल, CMP साइकिल पढ़े हो ना, तो वहां से याद रख लेना, A फॉर एंड्रोसियम, M फॉर मेल और P फॉर प्लांट। मेल प्लांट को जो होता है उससे हम लोग एंड्रोसियम जो फॉर्मेशन करता है और गाइनोसियम फीमेल में होता है, ठीक है। अब ये मेल और फीमेल जब आपस में जब हम आपको पढ़ाएंगे आगे चलकर कि जब एंथर और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, एंथर जो होता है आगे हम आपको बताएंगे, अगले चैप्टर में हमको पढ़ना है पिस्टिल, एंथर, क्या कहते हैं पोलन सैक, पोलन ग्रेन। तो जब ये पोलन ग्रेन जब आता है स्टिग्मा पर आकर जब चिपकता है, और चिपकने के बाद जब वो पोलन ट्यूब के माध्यम से जब जाता है अंदर, तो वहां जाकर वो फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे जब ये स्टाइल के माध्यम से जब ये अंदर एंट्री करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, एंथर होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, एंथर होते हैं, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स होते हैं, और यहाँ पे ये इसकी ओवरी होती है, यहाँ पर इसका पेटल और सेपल होते हैं, और ये इसका इस तरह की आप डायग्राम जब आपने खास करके आप देखे होंगे हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, गुड़हल के फ्लावर में आप देखेंगे तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये एंथर जो होते हैं यहाँ से पोलन ग्रेन आते हैं, आकर यहाँ पर ये चिपक जाते हैं,
ठीक है। और यहाँ से ट्यूब के माध्यम से आता है और आने के बाद यहाँ पे जो है एक रास्ता होता है जहाँ से ये एंट्री करते हैं। यहाँ पे इसका ओवरी होता है, ठीक है। और ओवरी ये कौन सा एरिया होता है, इसका ओवरी होता है। ये इसका पोलन ट्यूब होता है, ठीक है। आप इसको आप एंथर के नाम दे सकते हैं। यहाँ पर इसका क्या करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी डायग्राम का सिंपलिक डायग्राम आपको याद होगा तो आपको बताया गया है कि जो ये आपका लंबा जो छोर होता है इसको हम लोग नॉट एंथर, इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। ये जो नीचे की एरिया जो होती है ओवरी होती है, छोटा एरिया आपका सेपल होता है, ये एरिया आपका पेटल होता है, नीचे सेपल ऊपर पेटल, ये ओवरी होता है, ठीक है। ये जो ऊपर जो आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे हम लोग एंथर कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो सिलेंड्रिकल शेप होता है इसके ऊपर जो होते हैं वो आपका एस्टिग्मा कहा जाता है। इसे हम लोग पोलन ट्यूब कहते हैं क्योंकि पोलन ग्रेन्स इसी पर आकर चिपकते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है। पोलन ट्यूब को ही हम लोग आगे चलकर एस्टाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एस्टाइल होता है जो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ से ये एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद ये ओवरी होता है। ये ओवरी जो है फर्टिलाइज ओवरी जो कि इसके अंदर ये एंट्री करते हैं, पोलन ग्रेन्स यहाँ से जाते हैं और यहाँ आकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। और 7 सेल 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। कितना सेल, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। और ये क्वेश्चन था 7 सेल 8 न्यूक्लियस, ये क्वेश्चन था नीट 2021 का क्वेश्चन। नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक एंजियोस्पर्म का प्लांट है और एंजियोस्पर्म का प्लांट फर्टिलाइजेशन करने के बाद कितने सेल और कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें ऑप्शन था 7 सेल 8 न्यूक्लियस, ठीक है। इसको जब हम पढ़ाएंगे तो हाँ हम बताएंगे कि ये जो सेल है एंजियोस्पर्म का ये सेक्शनल प्लांट है। यहाँ पर 1 सेल, यहाँ पर 3 सेल और यहाँ पे 3 सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो 3 सेल यहाँ, 3 सेल यहाँ और एक कितने 6 सेल। और न्यूक्लियस कितने होते हैं, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे सेल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेल हो गए, ठीक है। और न्यूक्लियस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस बनते हैं। तो एंजियोस्पर्म के प्लांट में फर्टिलाइजेशन के दौरान 7 सेल 8 न्यूक्लियस बनते हैं और इसे याद रखना, ये नीट का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और जैसे ही ये ओवरी जो होता है जब सेल फर्टिलाइजेशन करता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद अब इसमें क्या बनना शुरू होता है, सीड का फॉर्मेशन शुरू होता है, ठीक है। और ये बना लेता है फ्रूट, मतलब कि अब फर्टिलाइजेशन के बाद अब बनता है इसमें क्या, फ्रूट बनता है, ठीक है। और आपको पता है कि फ्रूट्स जो होते हैं वो उसके अंदर क्या होते हैं, सीड पाए जाते हैं। और उसके बाहर जो होते हैं, सीड के बाहर कोटिंग, फ्रूट्स के बाहरी कोटिंग जो होती है वो कहलाती है पेरिकार्प। क्या कहलाती है, पेरिकार्प कहलाती है। जो बाहरी हार्ड कोटिंग होती है फ्रूट की उसे हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। और इंटरनल जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर, उसके अंदर सीड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी भी प्लांट को देख लो, आपने देखा है क्या बोलते हैं, मटर के प्लांट आपने देखा होगा। अगर आपको याद होगा तो मटर के प्लांट का जो शेप होता है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। मटर के प्लांट का शेप जो होता है कुछ इस तरह का होता है। और इसमें जो होते हैं वह ऐसे अल्टरनेट में सीड लगे रहते हैं, ठीक है। और जो ये सीड लगे होते हैं, अगर आपको याद हो, इनके अल्टरनेट में जो होते हैं वह सीड लगे रहते हैं, ठीक है। अब ये जो एरिया है बाहरी एरिया, इसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्प। और ये जो सीड है आपको ये पता ही है कि ये फ्रूट है। तो पेरिकार्प किसे कहते हैं, सीड के बाहर का जो एरिया होता है उससे हम लोग कहते हैं पेरिकार्प, ठीक है। तो ये दिस इज द प्लांट, यानी कि इस तरह से आपका ये पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है यहीं पर खत्म हो गया। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वहां शुरू करेंगे
रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और उसका पहला टॉपिक यही होगा पोलन ग्रेन। यानी शुरुआत हम करेंगे कि कैसे पोलन ग्रेन क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, एंथर क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं, कौन इसकी पूरी प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसको कंप्लीट करने में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इन सब बातों को हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो चलो अब एक चैप्टर खत्म हो गया, अब मिलेंगे अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।